हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज आपकी बुक की ये जो पोएम है अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड रिटन बाय फॉबे कैरी, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं, लीजेंड का मतलब होता है पौराणिक कथाएं, ठीक है। नॉर्थलैंड ये उत्तर साइड के जो देश हैं उनकी एक कहानी है, और ये जो कहानी है ये बहुत ही प्रसिद्ध और पौराणिक कथा है। तो मैं इस पोएम के बारे में आपके सामने चर्चा कर दे रहा हूँ थोड़ी सी। देखिए, दिस पोएम इज अ लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। ये जो कविता है ये एक पौराणिक कथा है जो एक बूढ़ी महिला के बारे में बताती है। हु एंगर्ड एस.टी. पीटर्स बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, यानी कि एक बूढ़ी औरत ने संत पीटर को अपने लालच के कारण नाराज कर दिया है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी सी वर्ड मीनिंग है, मैं उनको क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए, अवे का मतलब होता है दूर, फ्यू माने बहुत कम संख्या में, दे माने यानी कि जो दे वर्ण है वो नॉर्थलैंड में जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए प्रयोग किया गया है। हार्नेस माने गाड़ी से लगाना, शिफ्ट माने तेज, रेंडियर एक प्राणी होता है जो कि हिरण की जाति का होता है, स्लेज माने एक गाड़ी होती है जो बर्फ पर चलती है, बियर्स माने भालू या रीछ के, कब माने बच्चे, फनी माने अजीब, क्यूरियस माने विचित्र। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स ही जो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। अब मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। देखिए, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, अवे का मतलब होता है बहुत दूर, यानी कि बहुत दूर नॉर्थलैंड देश में जहां दिन के घंटे बहुत कम होते हैं और सर्दी की रातें इतनी बड़ी होती हैं कि लोग उन्हें पूरा समय सोकर नहीं बिताते हैं। यानी कि नॉर्थलैंड के जो देश हैं वहां का जो मौसम है उसके बारे में बताया है कवि ने कि सर्दी की जो रात्रियां होती हैं वो इतनी लंबी होती हैं कि वहां के जो रहने वाले निवासी हैं वो पूरी रात सो करके अपना समय नहीं बिता सकते हैं, ठीक है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्लोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक द बियर्स कम इन देयर फनी फ्यूरी क्लॉथ्स। तो आगे इस पैसेज में वहां के लोगों का जो पहनावा है, वहां के जो बच्चे हैं वो क्या पहनते हैं उसके बारे में कवि बताता है कि जब नॉर्थलैंड कंट्री में बर्फ पड़ती है तो लोग बर्फ पर पिघलने वाली जो स्लेज होती है, बर्फ पर पिघलने वाली गाड़ी, इसका प्रयोग करते हैं। और उस गाड़ी को चलाने के लिए वहां हिरण की एक जाति होती है जिसका नाम है रेंडियर, ठीक है। तो उसका प्रयोग किया जाता है और जो बच्चे होते हैं वो अपने आप में हास्यास्पद होते हैं। उन फर वाले कपड़ों में रीछ के बच्चे के समान वो उन लोगों के बच्चे दिखाई देते हैं, यानी कि बड़ा ही एक व्यंग्यात्मक पहनावा होता है। जब वो फर के कपड़े पहनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रीछ के बच्चे हों। They tell them a curious story, क्यूरियस का मतलब होता है विचित्र, ठीक है। तो बर्फ के लोग बच्चों को एक विचित्र कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, मैं नहीं मानता कि यह कहानी सत्य हो सकती है, ठीक है। एंड yet you may learn a lesson if I tell the tale to you, कहता है कि फिर भी यदि मैं आपको वह कहानी सुनाऊं तो आपको एक सबक सीखने के लिए मिलेगा। यानी कि जो पोइट है, कवि है फॉबे कैरी, ये कहता है कि मुझे तो इस कहानी पर विश्वास नहीं है,
लेकिन यदि इस कहानी को मैं आपको सुनाऊं तो हो सकता है कि आपको कुछ सीखने के लिए मिले। तो कवि आगे कहता है, वंस, एक बार, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching। preach का मतलब होता है एक प्रचार करना। just as he did you know। एक बार की कहानी सुना रहा है, जब अच्छे संत पीटर नीचे संसार में रहते थे और अपने उपदेश देने के लिए यहाँ वहाँ घूमते थे। तो आपको पता है कि जैसा वे किया करते थे। He came to the door of a cottage। कॉटेज माने होता है कुटिया, यानी कि धरती का भ्रमण करते हुए, यानी कि इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, धरती का भ्रमण करते हुए वे एक कुटी के दरवाजे पर आए। Where a little woman was making cakes and baking them on the earth। तो यहाँ पर उस महिला के बारे में बताया जा रहा है कि जो महिला थी वो एक छोटे कद की महिला थी जो अपने घर में बैठ करके केक बना रही थी और चूल्हे के ऊपर उनको पका रही थी। ठीक है, वो जो संत पीटर थे वो उसी महिला के दरवाजे पर जाते हैं। उसके बाद ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, अच्छा, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। और उपवास की वजह से कमजोर होने के कारण, उपवास किसका था? संत पीटर का था। उपवास की वजह से कमजोर होने के कारण, क्योंकि दिन लगभग पूरा बीत चुका था, और उन्होंने उससे कहा कि वह अपने केकों के भंडार में से एक केक उसे दे दे। किसे दे दे? संत पीटर को दे दे। ठीक है, तो यहां से आगे आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और आपको ऑनलाइन क्लास में भी कल आज यही चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और इस वीडियो को ध्यान से समझें, और इससे बचा हुआ जो चैप्टर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के द्वारा पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।